अस्सलामुअलैकुम यार्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मिक्स वर्क में आप सबको खुशामदीद। तो मैं हूं फ़ाइज़ा और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं टमाटो केचप की रेसिपी विदाउट टमाटर्स को बॉईल किए। उनको हम बॉईल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इनको क्रश करेंगे ग्राइंडर के जग में और फिर हम इसकी टमाटो केचप बनाएंगे। बहुत ही मज़े की ये बनती है और ये रेसिपी झटपट बनने वाली है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये बनाई है आधा किलो टमाटर से। आप ज़्यादा टमाटर की बनाना चाहें तो इसी मकदार को आप बढ़ाते जाएं। जितनी चाहें आप इसका बना सकते हैं। उसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर ये आपकी 1 माह तक आराम से यूज़ हो सकती है। उसके अलावा अगर आप इसको फ्रीज़र के अंदर रख लें और इसको फ्रीज़र में आप इसको फ्रीज़ करने के बाद जब आप इसको यूज़ करना हो, आप इसको थोड़ी देर के लिए किचन में निकाल कर रख लें तो ये बिल्कुल फ्रेश केचप आपकी लगेगी, बहुत ही मज़े की। इसमें अगर आप गीला चम्मच या गीला हाथ यूज़ नहीं करेंगे, पानी का छींटा नहीं लगेगा तो केचप 1 माह तक ख़राब नहीं होगी, वरना पानी लगने से ये बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। इसका ज़रा एहतियात कीजिएगा। टमाटर इनको बहुत अच्छे से धो के हमने काट लिया है। इनको हम डालेंगे जग के अंदर। इनको हम जग के अंदर डालेंगे और इनको इसके साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़े से जवे लहसुन के, एक छोटा सा प्याज ये ले लिया है, इसको हम काट और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये सब कुछ ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। इसको बहुत ही अच्छे से छान लेंगे ताकि जो टमाटर के छिलके वगैरह हैं वो सारे इस छन्नी के अंदर आ जाएं और प्योरी हमारे पास आ जाए। इस खाड़े से पल्प को हम छानने के लिए इसके अंदर यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून सिरका। पानी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पानी से ये केचप हमारी पतली हो जाएगी और ख़राब होगी। सिरका हमने इसके अंदर ऐड करना ही था, तो इसको इस तरीके से हम शामिल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प। 1 चम्मच इमली को लेकर मैंने इसको भिगो लिया था, ये उसका मैंने पल्प निकाल लिया है। इसी को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरह से ये अच्छे तरीके से छन भी जाएगा और इमली भी ऐड हो जाएगी इसके अंदर। ये इसके सारे बीज और छिलके टमाटर के जो हैं वो अलग हो चुके हैं। यहाँ पे ये देखें बहुत ही अच्छा सा ये पल्प हमारा निकल चुका है। अब हम इसे पकाने के लिए रखेंगे। ये हमने इसमें बर्तन में डाल दिया है। चूल्हे को ऑन कर लेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक। 1/4 टीस्पून नमक का डाला है। ये 1/4 टीस्पून ही इसमें सूख मिर्च का ऐड करूंगी। तो चम्मच की मदद से अच्छे से हिला लेंगे। इसको अच्छा सा बॉईल आने देंगे और थिक होने देंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, ये जल जाएगा। और क्योंकि हमने टमाटर को बॉईल नहीं किया इसलिए हमें इस प्यूरी को बहुत ही अच्छे से पकाना है और केचप का बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर लाना है। अंदर ऐड कर दूंगी, ये 1/2 कप से कम है, 1/3 कप है तकरीबन चीनी का। आप मीठा अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। केचप का बॉईल आ रहा है, तो केचप का बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको लाइट फ्लेम पे रख देंगे इसको गाढ़ा होने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता केचप जो है वो गाढ़ी हो रही है। इसके अंदर खूबसूरत सा कलर लाने के लिए मैंने इसके अंदर डाला है 1 चुटकी रेड फूड कलर। आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जी फ्रेंड्स, तो केचप गाढ़ी हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो केचप ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये ठंडी होने के बाद कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो केचप हमारी बाउल में भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।